हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी बुक और चैप्टर नंबर 2। टॉपिक हमारा रहेगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहना, पॉइंट्स बताऊंगा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। ठीक है, तो बिना देर के शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन, पहली बात नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है भाई? ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, बिना मानव के हस्तक्षेप के उगते हैं और वहाँ की मिट्टी और जलवायु के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो हमारे प्राकृतिक वनस्पति के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, क्या इसके अंदर होता क्या क्या है? और ये जो चीज़ें होती हैं, हम कह सकते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या करते हैं? ये लिविंग बीइंग हैं और इंटर रिलेटेड हैं एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू देयर सर्वाइवल। यानी कि अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ में अंतर संबंध है, अंतर क्रिया करते हैं और एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये जो मैंने बताया अभी कि भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर इकोसिस्टम की टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से जोड़ते, दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र है कि जिसमें ये जो लिविंग जो फॉर्म्स हैं, लिविंग हम कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के साथ में अंतःक्रिया करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? उसको हम बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि एक जैसे पेड़ है, ट्री है। अब ट्री को उगने के लिए कौन कौन सी जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे है ना, ट्री को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होती है वाटर और दूसरा क्या होता है भाई? दूसरा होता है सनलाइट। यानी कि वाटर और सनलाइट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और सनलाइट भी कैसी? गुड रेट की बात करेंगे यहाँ पर। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दे दूं आपको, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है और ये आपका 5 डिग्री नॉर्थ और ये हमारा 5 डिग्री साउथ। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बहुत ही गर्म है क्योंकि सनलाइट यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्ट पड़ रही है थ्रू ए ईयर। ओके, पूरा साल यहाँ पर गर्मी होती है, जिसकी वजह से अब गर्मी होगी तो यहाँ पर तापमान बढ़ गया है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हवा गर्म होगी और ऊपर उठेगी, है ना, ऊपर उठेगी तो यहाँ पर एक तरीके से ठंडी हवा के संपर्क में आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी, जिसके बाद क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बारिश हो जाएगी। ये जो प्रोसेस है यहाँ पर डेली होती है। ठीक है, शाम के समय। तो इस वजह से यहाँ पर देखो धूप भी, ये हमारी सनलाइट भी ठीक हो गई और वाटर भी ठीक हो गया क्योंकि बारिश भी है। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। एवरग्रीन, ये दो टाइप के हैं, एक एवरग्रीन और एक होता है डेसीड्यूअस, यानी कि सदाबहार। लिख देता हूँ, सदाबहार और पर्णपाती बोल सकते हो आप इसको। पर्णपाती का मतलब पत्ते गिरा देना, एक ऐसे मौसम में जब वो अपने पत्तियां गिरा देते हैं, सेड देयर लीव्स। ओके, अब मैं बात करूंगा कि जब इनमें से किसी एक चीज की कमी आ जाएगी तो ये वाली चीज तो नहीं बन पाएगी, एवरग्रीन तो वो नहीं रहेंगे। ठीक है, कंफर्म है। ठीक है, तो एवरग्रीन नहीं रहेंगे तो फिर किस पोजीशन में आएगा वो? या तो इसमें आएगा, डेसिड्यूअस में आएगा। ठीक है, पत्ते गिरा देगा अपने। तो जैसे कि पत्ते कब गिराएगा? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर हम बात करें, नॉर्थ इंडिया में जब विंटर सीजन आता है तो हीट क्या होती है? कम होती है। ओके, तो टेम्परेचर क्या होता है भाई वहां पर? उस टाइम पर कम होगा। ठीक है, भले ही पानी हो लेकिन टेम्परेचर क्या है? कम है। अब जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पेड़ जो है वो अपने आप को सर्वाइवल मेंटेन करने के लिए क्या करेगा भाई? अपने को बचाने के लिए अपनी पत्तियों का गिरा देगा। ठीक है, सेड देयर लीव्स। ओके, पर्णपाती वन हम उसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ये जो चीज़ें समझ में आ गई। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में जो एरिड रीजन है,
डेजर्ट एरिया है, खास करके वेस्टर्न राजस्थान का। ओके, वहाँ पर क्या होता है, जब हम गर्मियों की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर हीट तो ज़्यादा होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी नहीं होता। और मैंने ये बात आपको बताई थी कि भाई पानी और धूप दोनों ही वहाँ पर ज़रूरी हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ नहीं है, पानी तो जीरो है, मॉइस्चर तो जीरो है, वहाँ पर जीरो है ना। ओके, तो जीरो हो गया तो दिक्कत हो गई भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलेंगे आपको वो इस तरीके से मिलेंगे, यानी कि सर्ब्स हो सकता है, झाड़ी हो सकती है, कंटीली झाड़ियाँ। ओके, बाल की तरह भी कई कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी बाल की तरह लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं। तो क्या होता है उसमें, यहाँ पर इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है। यहाँ क्यों होती है, क्योंकि एक तो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन में क्या होगा, पानी जो हो गर्म होगा, भाप बन करके ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधों से, सोयल से, सब तरीके से यहाँ पर इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। ओके, अब यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ही पौधे मिलते हैं जहाँ पर वाटर कंटेंट लगभग जीरो है, ठीक है। अब एक बात और करते हैं, जैसे कि माउंटेन रीजन है, ये वाला माउंटेन रीजन है कोई, और यहाँ हमने एक चीज़ को पहले से पता है कि जैसे सी लेवल से, समुद्र तल से जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है ना तापमान। जो तापमान कम होगा इसका मतलब है सनलाइट कम आई। और मैंने बताया था कि भी सनलाइट या वाटर में से एक चीज़ की भी अगर दिक्कत आई तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत तो नहीं आती, लेकिन फिर भी जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो नेचर कैसा होता है वो बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, ठीक है, बर्फ़, और पेड़ आपको इस तरीके से नज़र वहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, बर्फ़ जो है ना इस तरीके से ये लदे हुए आपको नज़र आएंगे वाइट, और इसको हम बोलते हैं कोनीफेरस। कोनीफेरस यानी कि शंकुधारी, हिंदी में जो आप मैथ में पढ़ते हो ना, कुछ डायग्राम बनता है शायद इसका, शंकुधारी। ओके, तो ऐसे पेड़ जो है ना आपको माउंटेन रीजन के अंदर मिलते हैं, पर्वतीय इलाके के अंदर ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैंग्रोव वन की, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन, एक होता है मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूँ भाई, मैंग्रोव वन, ये क्या होते हैं कि यहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, मिट्टी यानी कि गाद जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पर जो होती हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं वो इस तरीके से कुछ मिलती हैं, यानी कि आधी जड़ें पानी के अंदर और आधी जड़ें उसकी बाहर दिखती हुई नजर आएंगी, यानी कि मिल जाएंगी आपको ऐसे देखने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल गंगा का जो ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें, ऐसी वेजिटेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है उसके अंदर हम बात करेंगे पहले प्लांट की। किसकी बात करेंगे, प्लांट, जैसे एक तरीके से है ना, प्लांट ये हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट है, प्लांट पौधे, भाई हमको सबको पता है, हमें है ना, क्या क्या करते हैं ये पेड़ पौधे जो है ना हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि बून है, वरदान है। क्यों है भाई, क्यों, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, है ना, वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं, जिसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। यही एक ऐसी चीज़ है, और जो हम छोड़ते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड या और जो भी विषैली गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, उनको वो क्या करते हैं, एक तरीके से खास करके CO2 को वो ऑब्जर्व करते हैं, और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको हमें वो देते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरी बात, पहली बात मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, ओके। दूसरी बात, ये हमें गम भी देते हैं, यानी कि जो वो होता है, गम होता है आपका, वो भी मिलेगा। पेपर यानी कि कागज़ जो आप लिखते हैं, स्टेशनरी के काम आता है, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, यहीं से मिलता है। और हमें क्या मिलता है यहाँ से, फ्रूट मिलते हैं, फ्रूट्स, ओके, फ्रूट्स हो गए। और क्या मिलता है भाई हमें यहाँ से, टिम्बर मिलता है, टिम्बर, ओके। और क्या मिलती है, वुड मिलती है बहुत सारी, जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आती है किसी भी, ठीक है। तो ये एक तरीके से बहुत ही हमारे लिए बढ़िया रिसोर्स हैं, ठीक है। और क्या होती है, एक खास बात और भी होती है, जो दवाइयाँ जो बनती हैं, मेडिसिनल दवाइयाँ बनती हैं, उसमें भी ऐसे पौधे काफ़ी
नज़र आते हैं। और एक चीज़ और है, ग्रोविंग क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज हम कह सकते हैं कि शेल्टर बेल्ट है, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्या करते हैं एनिमल्स के लिए, गिव शेल्टर टू एनिमल्स, ओके, एंड प्रोवाइड, हमारे लिए क्या है, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट हैं हमारे लिए पेड़ पौधों के, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ में हम इंक्लूड करेंगे वाइल्ड लाइफ। चेंज कर लेता हूं। तो एनिमल्स और बर्ड्स को हम यहां पर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर ये भी निर्भर हैं, ओके, और ये हमें प्रोवाइड क्या करते हैं। जैसे कि मैं एनिमल की बात करूंगा, यहां पर एनिमल्स हो गए, और क्या हो गए, बर्ड्स, पक्षी, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करवाता है हमें, जैसे कि मिल्क है, ओके, और क्या है भाई, वूल है, वूलन है ना, वूलन हो गया, और क्या करवाता है, मीट है, मांस। तो ये बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट, चमड़ा होता है वो भी हमें पशुओं से ही, जानवरों से ही मिलता है, ठीक है। और क्या करते हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज द डिकम्पोजर, ठीक है, इन इकोसिस्टम, यानी कि डिकम्पोजर का भी काम करते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो हम खेतों के अंदर खाद डालते हैं गोबर की मान लीजिए, तो उसको डिकम्पोज करने वाले भी बहुत सारे होते हैं। ऐसे थोड़े है कि वो हम आपने डाल दी और आप सोचते हो कि जैसे मिट्टी में मिल गई और उस तरीके से वो आपके लिए फर्टाइल होगी, नहीं, उसके अंदर बहुत सारे डिकम्पोजर होते हैं जो उसको उस लेवल, उस तरीके से बनाते हैं, लायक बनाते हैं, ठीक है। अब हम बर्ड्स की बात करेंगे। तो बर्ड्स क्या है भाई, पक्षी है ना। पक्षी क्या क्या काम करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, है ना। तो पक्षी क्या है, ये भी एक तरीके से डिकम्पोजर का काम करते हैं एज वेल। और ये चाहे पक्षी या पशु, छोटा हो या बड़ा हो, सब के सब क्या करते हैं, इंटीग्रल ये मेंटेनिंग करते हैं बैलेंस, किसको, इकोसिस्टम को। जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा, ये दोनों मिल करके, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस रखते हैं, ठीक है, या मेंटेन रखते हैं, मेंटेन किसको, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम यानी कि जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको ये संतुलित रखते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, अब आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। किस किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हैं, मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ओके। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, जब हम शुरू किया था ट्री के बारे में मैंने जो चीज़ें बताई थी वो यहाँ बिल्कुल एक तरीके से लागू होती हैं कि जैसे जो ऊंचा ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, वो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ होती है वो एक तो तापमान होती है और दूसरा क्या होते हैं, नमी होती है, यानी कि मॉइस्चर और टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान प्लस मॉइस्चर यानी कि नमी, ठीक है। गर्मी, धूप चाहिए और पानी भी चाहिए, जो हमने डिस्कस किया था पेड़ पौधे के लिए। अगर जैसे जैसे ये ठीक है, ये जहाँ जहाँ ठीक होगा, इसकी जो रेट ठीक होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, अच्छे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं, ठीक है। और अच्छी वेजिटेशन हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि द मेजर वेजिटेशन टाइप द वर्ल्ड, ठीक है, टाइप द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ओके, ग्रासलैंड, और हम क्या बोलेंगे, सर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि इंडिया वर्ल्ड के अंदर हम बात करें तो ये क्या है, ग्रासलैंड है, सर्ब्स है, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, फॉरेस्ट भी है वर्ल्ड के अंदर, डिस्ट्रीब्यूट की बात है ना, इसलिए। तो जैसे कि सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल, और थार डेजर्ट है ना। तो ये वाली जो चीज है वहां पर कैसी वेजिटेशन मिलेगी, सर्ब्स मिलेंगे वहां पर,
कंटीली झाड़ियाँ मिलेंगी वहाँ पर, ठीक है। जड़ें क्या होंगी उसकी, गहरी होंगी, काफ़ी डीप होंगी रूट उनकी, ठीक है। और ये क्यों मिलती है यहाँ पर, ऐसी वेजिटेशन क्यों मिलती है भाई, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए सनलाइट तो ठीक है, प्लस है, लेकिन क्या है, वाटर कंटेंट कम है, वाटर कंटेंट कम है, न के बराबर है भाई, इसलिए यहाँ पर ऐसी वेजिटेशन मिलती है, वनस्पति मिलती है, झाड़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं यहाँ पर, सैंड ड्यून्स मिलते हैं, ठीक है, सैंडी सोइल मिलती है। ओके, अब मैं बात करूँगा कि जैसे जैसे ये कम होते जाएंगे, जैसे जैसे मॉइस्चर की कमी होती जाएगी, तो क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं उनका नेचर भी चेंज होता जाएगा, ओके। और वो कहीं पर पत्ते गिराने वाले होंगे, तो कहीं पर झाड़ियाँ नजर आएंगी, तो कहीं पर और जो पोलर रीजन वाले हैं वो ऐसे जैसे कि मैंने बताया कोनीफेरस जो बताया था, शंकुधारी, ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे, ठीक है। तो हम पेड़ पौधों की बात करें तो जैसे भी आपका पहले ट्रॉपिकल हो गया, ट्रॉपिकल है ना, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ, फिर टेम्परेट आ जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध आ जाएगा, उसके अंदर वैसे ट्री मिलेंगे, टेम्परेट है ना, और फिर टुंड्रा पोलर रीजन के अंदर होता है ये वाला जो वेजिटेशन है, यानी कि पोलर एरिया जो होता है आपका ध्रुवीय इलाका, पोलर रीजन, वहाँ पर ऐसी वेजिटेशन मिलती है। और बहुत ही एक तरीके से ज़्यादा हम नहीं कह सकते, जैसे इक्वेटर पे होता है वैसा यहाँ पर पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर नहीं मिलता, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा डेंस है फॉरेस्ट, काफ़ी। क्यों है डेंस, बताया था मैंने, क्योंकि वाटर और टेम्परेचर दोनों ही चीज़ वहाँ पर हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँगा, कहीं पर जैसे भी थ्रोनी मिलेंगे, कहीं पर क्या मिलेंगे, सर्प्स मिलेंगे। तो ये थ्रोनी और सर्प्स कहाँ मिलते हैं, राजस्थान के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। झाड़ियाँ, ठीक है, कंटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वो लगातार, ठीक है, वेनिस हम बोल सकते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, वेनिसिंग रैपिडली बोल देता हूं उसको मैं, चलो लिख देता हूं कि जैसे वेनिसिंग रैपिड, ठीक है, बहुत तेज गति से इनको काटा जा रहा है, खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, ये सिचुएशन यहाँ पर आई है, कई जगह पर तो ऐसा भी हाल हुआ है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फायर, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है ना, जंगलों में आग लग जाती है, कभी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, कभी अमेरिका के जंगलों में आग लग गई, ठीक है। तो आग लगने से बहुत बड़ा लार्ज एरिया, ठीक है, और फॉरेस्ट कवर्ड, ठीक है, क्या हो जाता है, टोटली डिस्ट्रॉयड, या हम कह सकते हैं एंड हो सकता है। और बहुत बड़ा एक तरीके से इको जो सिस्टम है हमारा, बायोडाइवर्सिटी है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, धराशायी हो जाएगी, है ना। ऐसा होता है, कई बार जंगलों में आग लगती है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार लग जाती है। वहाँ पर जो जितने भी जो जंगल में रहने वाले जानवर होंगे, पक्षी होंगे, है ना, वो क्या होंगे, सारे के सारे जल करके मर जाएंगे, ठीक है। और बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम भी आपका वहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब कंजर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है, तो बहुत सारे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन की बात करेंगे ऑफ वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो क्या है, हमने फॉरेस्ट कवर एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, फॉरेस्ट कवर्ड एरिया बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, फॉर द बैलेंस या मेंटेन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यानी कि जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको संतुलित रखने के लिए हमने पेड़ पौधों का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट है उसको बहुत अच्छी पॉलिसीज यहाँ पर बनानी पड़ेंगी, हार्ड रूल भी अपनाने पड़ेंगे, कानून बनाने पड़ेंगे, कानून है इंडिया के अंदर वैसे, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, नेशनल पार्क बनाने पड़ेंगे, नेशनल पार्क, ठीक है। और क्या बनाना पड़ेगा, बायोस्फीयर रिजर्व,
रिजर्व बहुत सारे हैं इंडिया के अंदर। नेशनल पार्क जैसे भाई हमारा गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। काजीरंगा में एक हम कह सकते हैं कि भी हमारा एक बड़ा यहाँ पर भी पार्क है काजीरंगा में, असम के अंदर, ठीक है। जिम कार्बेट है जैसे, तो बहुत सारे ऐसे पार्क हैं, वो इन्हीं की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है उसका इंटरफेयर नहीं होता, वहाँ पर वो नुकसान उन जीवों को, उन पेड़ पौधों को नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। तभी वहाँ पर इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो मेंटेन है, ठीक है। और दूसरी क्या है, इलीगल ट्रेड भी होता है। इलीगल ट्रेड को रोकना होगा भाई। इलीगल ट्रेड ये व्यापार है, कैसे? जैसे कि जो हाथी हैं, एलिफेंट हैं, टाइगर है, या और जो दूसरे जानवर हैं जिनके दांत हैं या और दूसरे जो पार्ट हैं वो बिकते हैं काफ़ी महंगे, है ना। और इस चक्कर में लोग उनका क्या करते हैं, वहाँ पर शिकार करते हैं, मार देते हैं, और उनको जो बॉडी पार्ट है उनको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। दूसरी बात, सोयल इरोजन जो हो रहा है उसको हमें रोकना पड़ेगा। सोयल इरोजन जो हो रहा है उस प्रोसेस को भी हमने क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि सोयल इरोजन होता रहा तो फिर पेड़ पौधे जो है ना वो नहीं होंगे, और ये एक दूसरे के ऊपर पेड़ पौधे हो गए ना तो सोयल इरोजन अपने आप ही कम हो जाएगा, ठीक है। अगला जो चीज़ है, जैसे कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग्स यानी कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। मैं लिख देता हूँ आगे, कंस्ट्रक्शनल जो है इसको भी हमने क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो कहीं पर पेड़ यहाँ पर पेड़ बहुत ज़्यादा थे, है ना, किसी ने पेड़ पौधों को काट दिया और यहाँ पर क्या बना लिया, अपना एक सुंदर मकान बना लिया, तो इस चीज़ को भी हमने रोकना पड़ेगा। या यहाँ पर डैम बना दिया, ठीक है, या यहाँ पर किसी ने फैक्ट्री लगा दी गवर्नमेंट ने, तो ऐसी जो चीज़ें हैं उनको ऊपर भी हमने ध्यान देना होगा। कंस्ट्रक्शनल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। और क्या होता है भाई, और होता है जैसे कि भी लैंड जो है ना वो एक तरीके से इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा है, सलाइन हो गई है, नमकीन हो गई है भूमि, वहाँ पर पेड़ पौधे वहाँ पर भी कम होते हैं, तो उस मिट्टी को सुधार करके यानी कि लैंड इम्प्लीमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, इम्प्लीमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसमें भूमि में भी सुधार करना होगा या मिट्टी में भी सुधार करना होगा। और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम यानी कि जागरूकता के जो कार्यक्रम हैं वो हमने करने होंगे। जैसे कि स्कूल में आपने पौधरोपण कर दिया, या फिर और गांव के अंदर आपने बड़ा अभियान छेड़ दिया पौधों को लेकर के, ठीक है, उनमें पानी डालना है, वो नए पौधे लगाने हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटी हैं वो हम कर सकते हैं, और इन सब चीज़ों को जब हम करेंगे तो क्या होगा, हमारे जो एनवायरनमेंट है वो सेफ रहेगा, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो बचे रहेंगे, और इसके साथ साथ में ही जो जीव है वहाँ पर, वन्य जीव, वो भी बचे रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कंडीशन है वुलनरेबल हैं या इंडेंजरस जोन के अंदर हैं, तो वो जो ऐसी जो स्पीसीज़ हैं वो बच जाएंगी, ठीक है।